ओंकारं विनुतं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेताराय स्वानुभूताचतासते भावाय भावाय भावान्तरक्षिते वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवं अचलमणोहं गन्धपात्रे भोक्ष्यामि समय पाहुर्मिणम् निज स्वरूप को परम रस जान भरो अपार परमानंद समय सार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम की 50 से 55 गाथा में आचार्य भगवंत कहते हैं जीवस्य रतिबणो रविगंधो रविरूपो रविअय फासो रविरूपम रशरीरम रविसंठारम रसंडम जीवस्य रतिरागो रविदोषोड़े रवि प्रोपच्चयाडकम्मं प्रोकम्मं चाविषेडति जीवस्य रतिभग्गो प्रभग्गणारेव पट्टयाकेयी प्रोवज्जपट्टाडारेव अनुभागदाडारी जीवस्य रतिकेयी यट्ठाडाडबन्धठाडावा रेव यौदियट्ठाडाडमग्गड़ट्ठाडया केयी बंधट्ठाड़ा जीवषण संकलेशठाड़ावा रेव विशो यट्ठाड़ाडु संजमलठाड़ावा रेव यजीवट्ठाड़ाड गुणठाड़ा यथि जीवस्य दे सभ्ये कोगल दब्बस्य परिणाम। गाथा 50 से 55 की टीका में 29 बार उद्गल परिणामों का वर्णन किया है, जिनमें से 11 की चर्चा हो चुकी है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्कार, संघनन, राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, आत्मा, कर्म जीव में नहीं है, क्योंकि ये उद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। इस प्रकार 13 अब 14वां है, जो 6 पर्याप्तियों और 3 प्रकार के शरीर के योग्य वस्तु रूप उद्गल स्कंद में नु कर्म हैं, वे सभी जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये उद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न। जो 6 पर्याप्तियों और 3 प्रकार के शरीर के योग्य वस्तु रूप उद्गल स्कंद में नो कर्म। 3 प्रकार के, 3 से ज्यादा तो शरीर होते नहीं है। चौथा तो किसी मुनिराज के ही छठम स्थान में होता है, नहीं तो अन्य सभी संसारी जीवों के तेजस, पारमाण और औदारिक व्यक्तिक में से एक होता है। इस प्रकार 3 शरीर और 6 पर्याप्तियां, ये सब वस्तु रूप से उद्गल स्कंद में उद्गल के ही स्कंद है, इनको नो कर्म कहते हैं। वे सभी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब बस यही है कि वे उद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से, वे उद्गल परिणाममयी है और आत्मा अनुभूति स्वरूप है, इसलिए वे दोनों भिन्न है।
अब आगे 15वां वर्ग। वर्ग क्या है कि जो कर्म के रस की शक्ति के अविभाग पृथक छेदों के समूह रूप वर्ग। जो कर्म के रस की जो शक्ति है उसके अविभाग पृथक छेद माने उसके भेद, जो कर्म के रस माने अनुभाग फल देने की जो शक्ति है उसके जो अंश हैं वे अविभाग पृथक छेद, उनका जो समूह है वो वर्ग है। वे वर्ग सभी जीव के नहीं। क्यों नहीं है कि ये पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्योंकि वर्ग जो हैं वो कर्म के रस के अविभाग पृथक छेदों का समूह, इसलिए वह वर्ग पुद्गल परिणाम है और आत्मा का परिणाम है अनुभूति, इसलिए वे आत्मा से भिन्न है। अब लेते हैं वर्गों के समूह को। उसका समूह वर्ग है। नहीं, परमाणु नहीं, यहाँ जो है वो स्कंद की ही बात चल रही है। लेकिन जो कर्म की जो अनुभाग शक्ति है उसमें जो अंश है, उसके जो अंश हैं उनको कहते हैं अविभाग पृथक छेद। जीव के अविभाग पृथक छेद अलग है और कर्म के अविभाग पृथक छेद अलग है। तो वो जो कर्म के अनुभाग की जो शक्ति है उस शक्ति के अंश को अविभाग पृथक छेद कहते हैं और उस अंशी को वर्ग कहते हैं। अब वर्गों के समूह को वर्गणाएं कहते हैं। जो वर्गों का समूह है वह वर्गणाएं कहलाता है। वे सभी जीव के नहीं है। जब अविभाग पृथक छेद पुद्गल के तो वर्ग भी पुद्गल के, और वर्गों का समूह वर्गणा भी पुद्गल परिणाममयी है और अपना आत्मा अनुभूति परिणाम वाला है। इसलिए दोनों की स्पष्ट भिन्नता है। अब वर्गणाओं के बाद आता है स्पर्धक। वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। जो मंद तीव्र रस रूप कर्मों के समूह से विशिष्ट वर्गों की वर्गणा का स्थापन करना, ऐसे लक्षण वाले स्पर्धक हैं, वे सभी जीव के नहीं। जो मंद तीव्र रस रूप कर्मों के समूह से विशिष्ट वर्गों की वर्गणा का स्थापन करना, उसको स्पर्धक कहते हैं। हाँ, मंद तीव्र रस रूप कर्मों के समूह से विशिष्ट वर्गों की वर्गणा का स्थापन करना, ऐसे लक्षण वाले स्पर्धक हैं, वे सभी जीव के। इसका उत्तर एक ही। क्यों नहीं है? क्योंकि वे पुद्गल परिणाममयी होने से और मेरा आत्मा अनुभूति स्वरूप होने से मैं उनसे भिन्न। हाँ, तो मंद तीव्र उसका अनुभाग होता है ना, जो कर्मों का समूह है उसमें मंद तीव्र अनुभाग पड़ता है। तो जो मंद तीव्र अनुभाग है उसका जो उन कर्मों का जो समूह है उसको कहते हैं वर्गणा, और वह वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वे सभी जीव के नहीं हैं, क्योंकि वे पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से। अनुभाग जो फल देने की शक्ति होती है उसको अनुभाग कहते हैं। नहीं, उदय नहीं, नहीं उदय नहीं,
उदय तो उसका भाव हो गया। अनुभाग जो फल देने की शक्ति, फल देने की जो शक्ति है उसमें, वो जब उदित होगा तब उसका फल देगा वो, लेकिन शक्ति तो उसमें पहले से है ना। क्या समझ? अब वो आम का पेड़ लगाता है तो पहले वो आम पेड़ लगाने वाला देखता है कि आम कैसा है। जैसा आम होगा ना वैसी तो उसके पेड़ से जो फल आएंगे उनमें वैसी ही अनुभाग शक्ति होगी। जैसा वो बीज होगा तो बीज में वो शक्ति है, और उसका उदय तो तब होगा जब फल आएंगे, तब उदय होगा। लेकिन शक्ति तो गुठली में है। क्या समझ में? जिसमें रस नहीं है और उसमें सब शक्ति है। तो इस प्रकार ये सब पुद्गल परिणाममयी होने से अनुभूति से, इस प्रकार इसमें 29 वचनों के द्वारा पुद्गल परिणामों को सिद्ध किया। उनमें से 17 वचन की चर्चा अपनी हुई। अब बचे 11। वे 11 क्या हैं कि वे 11 स्थान है। अध्यात्म स्थान, अनुभाव स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान और स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान और विशुद्ध लब्धि को विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान, जीव स्थान और गुण स्थान। क्या समझ में? हाँ, यहाँ 12 वचन अब जो शेष हैं वे सभी स्थान हैं। तो स्थान को समझने की जरूरत है। पहले स्थान का अर्थ क्या है, तो फिर बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग 4 पृष्ठ 452 नीचे लिखा है, इसमें स्थान किसे कहते हैं? उत्तर, एक जीव के एक काल विषय प्रकृति बंध अनुभाग बंध आदि संभवता का नाम स्थान है। माने एक जीव के एक समय में जितना प्रकृति और अनुभाग आदि होता है वो स्थान कहलाता है। दूसरी व्याख्या है धवल भाग 5 की, भाव की उत्पत्ति के कारण निमित्त को स्थान कहते हैं। जो भाव की उत्पत्ति होती है उसका कारण जो है निमित्त है उसको स्थान कहते हैं। जीव में जो भाव होते हैं ना उनका जो कारण। तीसरी व्याख्या है गौमठ सात कर्म कांड। हाँ, तो बाह्य वस्तु तो है ही वे स्थान। स्थान जो है वे बाह्य वस्तु तो है ही, तभी तो पुद्गल परिणाम नहीं। अब तीसरा कथन सुनो गौमठ सार कर्म कांड का। अविभाग पृथक्छेदों का समूह वर्ग और वर्ग का समूह वर्गणा और वर्गणा का समूह स्पर्धक और स्पर्धक का समूह गुणहानि और गुणहानि का समूह स्थान। समझ में आया? अभी जो पीछे वचन आए हैं उनमें अविभाग पृथक्छेद का समूह वर्ग बताया और फिर वर्गणा को वर्ग का समूह कहा और स्पर्धक को वर्गणा का समूह कहा और स्पर्धक, इतनी चर्चा इसमें आ चुकी। उसी क्रम में अब स्थान आ रहा है, तो गुणहानि और गुणहानि के समूह को स्थान कहते हैं। तो जब ये सब पुद्गल हैं, क्या अविभाग पृथक्छेद कर्म के रस की जो शक्ति अंश है वो पुद्गल,
तो उसका समूह जो वर्ग है वो वर्ग पुद्गल, और वर्ग का समूह वर्गणा है तो वर्गणा पुद्गल, और वर्गणा का समूह स्पर्धक है तो स्पर्धक पुद्गल हुआ, और स्पर्धक का समूह गुणहानि है तो गुणहानि पुद्गल हुआ, और गुणहानि का समूह स्थान है। इसलिए स्थान जो है वो पुद्गल का परिणाम यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं तो बिल्कुल सत्य भाषित होता है। अब देखो आप धवल भाग 6 में 79 धवल पुस्तक 6 में पृष्ठ 79 पे आया है कि जिसमें संख्या अथवा जिस अवस्था विशेष में प्रकृतियां ठहरती हैं उसे स्थान कहते हैं। जिस संख्या अथवा जिस अवस्था विशेष में प्रकृतियां ठहरती हैं उसे स्थान कहते हैं। तो इस प्रकार उक्त कथनों से स्पष्ट ही है कि स्थान पुद्गल कर्म की ही अवस्था होने से पुद्गल परिणाममय ही है। और देखो यहाँ इस प्रकार यहाँ अब बाद में 12 वचन जो हैं उन 12 वचनों में स्थानों का ही वर्णन क्या समझ, तो एक क्रम से भी है, क्योंकि वर्ग वर्ग का समूह वर्गणा, वर्गणा का समूह स्पर्धक, उसके बाद लिया है। इसलिए यह बात है। गुण हानि से क्या मतलब है ये तो हम आपको नहीं समझा पाए। स्थान है, अब वो गणित का विषय है, ज्यादा जटिल का विषय नहीं है। इतना समझ लो कि पुद्गल का स्कंद ही है स्थान, माने इसमें जीवत्व की कल्पना करने योग्य नहीं है। इसलिए आचार्य देव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये स्थान कोई भी जीव नहीं है, पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से। अब यहाँ सर्वप्रथम अध्यात्म स्थान की चर्चा आती है, जो स्वपर के एकत्व का निश्चय अर्थात आशय होने से विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न होना ऐसे लक्षण वाले अध्यात्म स्थान हैं, वे सभी जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। यहाँ अध्यात्म स्थान को कहा कि जीव नहीं है। जब स्थान जीव नहीं है तो फिर कोई स्थान जीव नहीं है, ये तो स्पष्ट ही है। लेकिन जो इसमें अध्यात्म स्थान का जो संस्कृत टीका आचार्य देव ने की है और उसका जो अर्थ किया है, वो अर्थ जो है कुछ अटपटा लग रहा है। क्या समझ में? अटपटा लग रहा है। वो क्यों लग रहा है कि अध्यात्म शब्द का जो अर्थ होता है वो अधि माने ज्ञान और आत्मा माने आत्मा। तो आत्मा के ज्ञान को अध्यात्म कहते हैं, और यहाँ अध्यात्म स्थान पुद्गल है। ये बात आचार्य देव कह रहे हैं कि सभी जीव के नहीं है, क्योंकि पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अब वे अध्यात्म स्थान का वास्तव में क्या स्वरूप है, ये सच पूछो स्पष्ट नहीं होता। जो इसमें लिखा है कि स्वपर के एकत्व का निश्चय है, तो ये तो मिथ्यात हो गया। क्या समझ में? मिथ्यात हो गया तो एक प्रकार से मिथ्यात का वचन पीछे आ चुका है। क्या समझ? और अध्यात्म स्थान से शब्द से इसका कोई मेल नहीं बैठता है। क्या समझ में? विशुद्ध चैतन्य परिणाम से भिन्न होना, आत्मा का विशुद्ध चैतन्य परिणाम है, और वह चैतन्य परिणाम से ये भिन्न लक्षण वाले हैं, इसलिए अध्यात्म स्थान है, वे सभी जीव के
नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये पुद्गल परिणाममयी होने से अनुभूति से भिन्न है, क्योंकि ये पुद्गल के परिणाम। ये तो स्थान की परिभाषा से ही स्पष्ट हो गया। इसलिए ये अपनी आत्मा का स्वरूप है अनुभूति, संवेदना जिसको कहते हैं, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। अनुभूति कहिए, संवेदना कहिए, वेदन कहिए, तो वो आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वरूप है। और जो अध्यात्म स्थान है वे पुद्गल परिणाममयी है। इसलिए जे अपनी अनुभूति से स्पष्ट रूप से भिन्न है। इसके बाद 19वां वचन में अनुभाग स्थान को पुद्गल परिणाममयी कहा है। अनुभाग स्थान क्या है? कि जो भिन्न भिन्न विशेषों वाली प्रकृतियों के रस रूप परिणाम होना, जो कर्म की प्रकृतियां हैं उनका भिन्न भिन्न रस रूप परिणाम होना, उसका नाम अनुभाग स्थान है। समझ में आना? अनुभाग माने फल, फल देने की जो कर्म की शक्ति है। जैसे किसी जीव ने अभी कोई पाप प्रकृति बांधी, तो अभी तो वो उसमें मग्न हो रहा है, पाप प्रकृति बन रही है, उसका कोई फल इस समय नहीं है। लेकिन जो प्रकृति बन रही है उसमें फलदान शक्ति भी पड़ी है। क्या समझ में? फलदान शक्ति भी पड़ी है, और जब वो प्रकृति का उदय आएगा तब उसका वैसा फल होगा। क्या समझ में? अभी तो राजा हो, चक्रवर्ती हो, पुण्य का वैभव भोग रहा है, और खोटे परिणामों से उसने संक्लेश परिणामों से नरक आयु का बंध कर लिया है। तो उसमें नरक में क्या यातनाएं होती हैं, वो सब उस प्रकृति में पड़ी हुई अनुभाग शक्ति है। वो जब उदय में आएगी तब उसका फल दिखेगा, लेकिन वो शक्ति तो उसमें अभी पड़ी है। जैसे बताया ना कि आम की गुठली को मिट्टी में विधि पूर्वक दबा दिया, तो अभी तो वो मिट्टी में पड़ा है, गुठली पड़ी है। हाँ, लेकिन उसमें जो फल आएंगे वो वैसे ही आएंगे। कैसे? कि जैसे फल की वह गुठली है। हाँ, दशहरी की गुठली है तो उस पर दशहरी आम आएगा, देसी की है तो देसी आएगा। क्या समझ? तो वैसी ही उसमें अनुभाग शक्ति उसमें पड़ी है। हालांकि अभी उसमें आम का रस बिल्कुल नहीं है गुठली में, गुठली में आम का रस बिल्कुल भी नहीं है, और छिलका भी नहीं है, मात्र गुठली है। और जब वो उगेगा और उसका अंकुरा फूटेगा, फिर वो धीरे धीरे अंकुरा बढ़ेगा, वृक्ष बनेगा, और फिर उस पर बौर आएगा, और फिर उसके बाद फल आएगा। तो फल आएगा तो उसमें केवल गुठली नहीं आएगी, उसके जो उसमें रस और जो छिलका है, और क्या उसकी आकृति भी वैसी आएगी जैसी आकृति उसकी थी। तो वो सब कहाँ से आएगी? कहीं बाहर से तो आएगी नहीं। वो उस गुठली में ही ऐसी फल देने की शक्ति पड़ी, और वो अपने उचित समय पर उसका उदय होगा, तब वो आएगी। क्या समझ? तो ऐसे ही जीव के भावों का निमित्त पाकर जो कर्म प्रकृतियां बनती हैं, उनमें अनुभाग पड़ता है, फल देने की शक्ति पड़ती है। वो अनुभाग, जो अनुभाग है उसको अनुभाग स्थान कहते हैं। क्या समझ में? तो वो जो कर्म है पुद्गल, तो उसकी प्रकृति पुद्गल, तो उसका अनुभाग पुद्गल। क्या समझ में? इसलिए वह जीव का नहीं है। आचार्य देव स्पष्ट कहते हैं किसका है? कि पुद्गल परिणाममयी। जीव का स्वरूप तो अनुभूति है,
अनुभूति उसमें नहीं है और पुद्गल परिणाम जीव में नहीं है, इसलिए वह अनुभूति से अत्यंत भिन्न है। अब 20वां वचन आता है कि योग स्थान जीव के नहीं है। कि योग स्थान क्या होता है? जो काय वचन मन रूप वर्गणा का परिस्पंदन होना, ऐसे लक्षण वाले योग स्थान है। हालांकि आत्मा का योग स्थान अलग है। क्या समझ में आया? आत्मा का योग स्थान वो आत्म प्रदेशों का कंपन है, वो आत्मा का योग स्थान है, आत्मा का योग है वो। अब यहाँ तो मन वचन काय रूप वर्गणा का परिस्पंदन होना, ऐसा लक्षण योग स्थान। देखो ये तीनों पुद्गल है। काया तो ये शरीर है तो पुद्गल है ही। वचन जो निकल रहे हैं वो ओष्ठ तालु के आदि के संबंध से वचनों की उत्पत्ति होती है, उसमें भाषा वर्गणा कारण होती है, तो वो वचन भी पुद्गल है। और हृदय में कमल के आकार की 8 पांखुड़ी वाला एक मन होता है। वो मन इतना सूक्ष्म होता है कि वह डॉक्टरों को भी दिखाई नहीं दे सकता। क्या समझ? लेकिन वह भी पुद्गल का है। काय वर्गणा, वचन वर्गणा, मन वर्गणा, इनका जो परिस्पंदन होता है, उस परिस्पंदन को योग स्थान कहते हैं। तो वे सभी जीव के नहीं हैं। क्यों नहीं है? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये पुद्गल परिणाममयी है। कहते हैं पुद्गल परिणाममयी है और आत्मा अनुभूति स्वरूप है, इसलिए आत्मा से ये पुद्गल द्रव्य, पुद्गल परिणाममयी योग स्थान भिन्न है। इसके बाद 21वां वचन आता है बंध स्थान। वे सभी जीव के नहीं है। जो भिन्न भिन्न विशेषों सहित प्रकृतियों के परिणाम होना, ऐसे लक्षण वाले बंध स्थान है। भिन्न भिन्न विशेषों सहित प्रकृतियों के परिणाम होना, वो जितनी भी प्रकृतियां हैं, जितनी भी प्रकृतियां हैं, उन सब के परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। एक प्रकृति का परिणाम दूसरी प्रकृति से नहीं मिलता है। तो उन प्रकृतियों के भिन्न भिन्न विशेषों सहित जो परिणाम होना, उसका नाम बंध स्थान है। और वे बंध स्थान सभी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्योंकि ये पुद्गल के परिणाम है और आत्मा अनुभूति स्वरूप है, इसलिए आत्मा से इन पुद्गल परिणामों का स्पष्ट रूप से भिन्नता है। है? बंध जो है कारमान वर्गणाओं का जीव के साथ संबंध होना, उसको बंध कहते हैं। अब वो बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। समझ में आया ना? प्रकृति तो उसमें जो स्वभाव होता है उन कर्मों का, जैसे जो है मिर्च का स्वभाव चरपरा है। क्या समझ? और मिश्री का स्वभाव मीठा है, नमक का स्वभाव खारा है। इसी प्रकार प्रकृतियों में जो स्वभाव होता है, जो स्वभाव पड़ता है इनमें, उसको कहते हैं प्रकृति बंध। और प्रदेश बंध जो है, जो आत्मा के प्रदेशों के साथ जो संबंध होता है, वो प्रदेश बंध। और उन कर्मों में जो ठहरने की शक्ति होती है, क्या समझते? ये कर्म इतने समय तक रहेगा, उसको स्थिति बंध कहते हैं।
और उसमें जो फल देने की शक्ति होती है उसको अनुभाग बंध कहते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार से बंध होता है। तो यहाँ प्रकृतियों की बात चल रही है अभी। क्या? भिन्न भिन्न विशेषों सहित प्रकृतियों के परिणाम होना। ज्ञानावरण का परिणाम अलग है। ज्ञानावरण में भी 5 प्रकृतियां हैं, 5 भेद हैं। उनके मति ज्ञानावरण की प्रकृति भिन्न परिणाम वाली है। ज्ञानावरण की प्रकृति भिन्न परिणाम वाली है। अवधि ज्ञानावरण की प्रकृति उससे भिन्न परिणाम वाली है। मनप्रय ज्ञानावरण की प्रकृति उससे भिन्न परिणाम वाली है। और केवल ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति का परिणाम भिन्न है। ऐसे ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, 8 कर्म होते हैं। ज्ञानावरण की जो है 5 प्रकृतियां हैं। दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां हैं। और मोहिनी की 28 प्रकृति, अंतराय की 5 प्रकृति है। आयु कर्म की 4 हैं, नाम कर्म की 93 हैं, और गोत्र की 2 हैं, और वेदनी की 2 हैं। तो ये प्रकृतियां भिन्न भिन्न अपने परिणाम वाली हैं। इनको ऐसे लक्षण को बंध स्थान कहते हैं। वे सभी जीव के नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं कि ये पुद्गल परिणाममयी है। क्या समझिए? पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। आत्मा में जो संवेदना होती है वह संवेदना आत्मा का स्वरूप है, वह इन प्रकृतियों का स्वरूप नहीं है। और जो प्रकृतियों का स्वरूप है वो आत्मा में नहीं है। इसलिए ये दोनों परस्पर एक साथ रहते हुए भी अत्यंत भिन्न है। 22वें वचन में उदय स्थान की बात आती है। अपने फल को उत्पन्न करने में समर्थ कर्म की अवस्था होना, ऐसे लक्षण वाले उदय स्थान है। वे सभी जीव के नहीं हैं। उदय स्थान क्या है? अपने फल को उत्पन्न करने में समर्थ जो कर्म की अवस्था होती है उसको उदय स्थान कहते हैं। माने जो कर्म का बंध हुआ, अब वो कर्म जो है अपने फल को उत्पन्न करता है, उसको उस कर्म का उदय स्थान कहते हैं। समझ में? जैसे किसी दरिद्री, शक्तिहीन, निर्बल पुरुष ने विशुद्ध परिणामों के द्वारा देव आयु का बंध किया। समझ में? अब उस प्रकृति में ये बहुत बड़ा जो है फल देने की सामर्थ्य। वह प्रकृति का जब उदय होगा तब वह जीव जो है स्वर्ग में जाएगा और वहाँ उत्पात शैया से उठेगा। वहाँ बचपना नहीं होता है और न बुढ़ापा होता है। क्या समझना? वो तो गर्भ से जन्म नहीं होता देवगति में। देवगति में जन्म शैया से जैसे कोई सो के जगता है, ऐसे वो वहाँ उठ जाता है। तो वो युवा अवस्था के रूप में ही देव सागरों पर्यंत रहते हैं और किसी प्रकार का रोग नहीं होता। क्या समझना? भोगों के संयोग होते हैं। क्षुधा का विकल्प आता है तो कंठ से अमृत झर जाता है। अनेक सुहावने प्रसंग होते हैं। वो सब उस दरिद्र दीनहीन मनुष्य के विशुद्ध परिणामों से जो प्रकृति बंधी, उस प्रकृति में ये अनुभाग पड़ा हुआ है। लेकिन वो जब उदय में आएगी तब वो सब कुछ होगा। है, बिल्कुल है, लेकिन वो हर प्रकृति का हम बता नहीं सकते। क्या समझ? वो सब है करणान योग के
ग्रंथों में उसके प्रमाण लिखे हैं। क्या समझ? तो जितना जितना समय है उतने उतने समय तक वो प्रकृति रहती है, जो उसका स्थिति बन, और जो उसका अबाधा काल है तब तक वह प्रकृति उदय में नहीं आती है। जब वो उदय में आना शुरू हो जाती है तो उसका अबाधा काल खत्म हो जाता है। अबाधा काल का मतलब यही है कि वो प्रकृति जब तक उदित नहीं होती है तब तक उसको अबाधा काल कहते हैं। फिर उसका उदय होना शुरू हो जाता है। अब जैसे देवायु की प्रकृति किसी जीव ने यहाँ मान लीजिए 40 साल की अवस्था में बांधी और वह 60 वर्ष तक मनुष्य रहा, माने 20 वर्ष और मनुष्य रहा, तब तक उसका अबाधा काल चला और फिर उसका उदय होना शुरू हो गया। अब वो वहाँ एक सागर की आयु वाला देव आयु की बंद किया था उसने, तो एक सागर तक उसका उदय चला। क्या समझ? तो इस तरह से कर्म बनते हैं और उनका अबाधा काल होता है, उनका स्थिति बंद भी होता है। अब उत्कृष्ट स्थिति बंद और जघन्य स्थिति बंद हर कर्म के शास्त्रों में लिखे हैं। जैसे दर्शन मोहनी की स्थिति सबसे ज्यादा होती है, 70 कूड़ा कोड़ी सागर। मिथ्यात् कर्म की स्थिति जो है वो 70 कूड़ा कोड़ी सागर की है, सबसे ज्यादा है। चारित्र मोहनी की 30 कूड़ा कोड़ी सागर है। इसी तरह सभी की अवस्थित स्थिति है। और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की भी कुछ कर्मों की होती है। जब उसकी अंतर्मुहूर्त स्थिति होती है तो वो अंतर्मुहूर्त के भीतर ही अबाधा काल बीतता है कुछ मिनटों का, और फिर उसका उदय आ जाता है। क्या समझ में? तो कुछ किए हुए कर्म का फल जो है वो घंटों में भी आ जाता है, घंटों मिनटों में भी उदय में आ जाता है। कुछ का फल महीनों बाद आता है, कुछ का फल सालों बाद आता है। क्या समझ? सैकड़ों वर्ष बाद भी आता है। तो ऐसा उनका अपना अपना जो है, जैसा उनका बंध हुआ है उस बंध के साथ जीव की जैसी कसाय हुई है, उस कसाय के अनुसार ही उनका स्थिति बंध और अनुभाग बंद करता है। तो यहाँ जो उदय स्थान कहा है वो अपने फल को उत्पन्न करने में समर्थ जो कर्म की अवस्था होती है वह कर्म की अवस्था होना ही उदय स्थान है। वे सभी जीव के नहीं है। जीव के साथ अनादि से कर्म का संयोग है। क्या समझ में? लेकिन जीव कभी कर्म रूप नहीं होता और कर्म कभी जीव रूप नहीं होता। ये दोनों स्पष्ट भिन्न भिन्न वस्तु है और ऐसा भेद ज्ञान ही इस मिथ्यात् रूपी शत्रु को नष्ट करने वाला होता है। क्या समझे? तो यहाँ आचार्य भगवान बहुत स्पष्ट तरीके से बतलाते हैं कि वे उदय स्थान सभी जीव के नहीं है। मैंने जो पुण्य का उदय आया है वो भी आत्मा का नहीं है, और जो पाप का उदय आया है वह भी आत्मा का नहीं है। आत्मा में तो सतत ज्ञान का उदय वर्ता है। तो ज्ञान का उदय वर्ता है तो ज्ञान का उदय तो इसको भाषित नहीं होता, और पुण्य पाप का उदय इसको भाषित होता है और उसको ये अपना मान लेता है। क्या समझ? उसको अपना मान लेता है। यही मिथ्यात् रूपी महाभयंकर पाप है। क्या समझ? इस पाप को लोग पाप ही नहीं समझते। क्या समझ? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको पाप समझते हैं। हालांकि ये पाप तो है ही, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, लेकिन इनसे भी भयंकर पाप है मिथ्या। ये जीवों को मिथ्यात् पाप रूप लगता ही नहीं है, क्योंकि उसे मिथ्यात् का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान ही मिथ्या है। क्या समझ? मिथ्यात् कहो या भ्रम कहो,
क्या विपरीत मान्यता कहो, एक ही बात है। तो ऐसा जो उदय स्थान है, जो कर्मों की अवस्था रूप अपने फल को देने वाला है, वो सभी जीव का नहीं है। क्यों नहीं है? कि वे पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्या समझ? स्थानों में कोई ऐसी कल्पना करने की गुंजाइश नहीं है कि कोई भी स्थान जीव का है। क्या समझ? सभी स्थान, चाहे अध्यात्म स्थान हो, चाहे अनुभाग स्थान हो, चाहे योग स्थान हो, या बंद स्थान हो, या उदय स्थान हो, मार्गणा स्थान हो, स्थिति बंद स्थान हो, संक्लेश स्थान हो, गुण स्थान हो, संयम लब्धि स्थान हो, ये सभी पुद्गल के परिणाम हैं, अपनी अनुभूति से भिन्न है। इस प्रकार अपनी चर्चा 22 वचनों तक हो चुकी है। अब शेष बचे 7 वचनों की चर्चा आगे करेंगे।